अस्सलाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए आइए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी इंटीजर से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म किया, उसी को लेके हम आगे चलेंगे। उसमें हम कुछ एडिशन करेंगे। उसमें एडिशन क्या हम करेंगे? हमने सी आउट तो देख लिया, हमें सी आउट पता है कि उसको हम कंसोल आउट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यूज़र से अगर हम कुछ चीज़ हम डिफरेंट वेरिएबल्स को खुद वैल्यू असाइन कर रहे थे। हमने कहा फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। हमने डिफरेंट वैल्यूज़ खुद असाइन की, लेकिन अब हम कहते हैं कि हम यूज़र से अगर इनपुट लेना चाहें, अगर तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें जैसी बात है इनपुट लेनी पड़ेगी। जिस तरह आपको इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट तो होगा। बेसिकली मैं आपको इस तरह बताता चलूँ कि इनपुट मतलब होती है डोमेन और आउटपुट होती है हमारे पास रेंज। कुछ चीज़ें हैं लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता हो। इनपुट हमारे पास आ जाएगी डोमेन और आउटपुट का मतलब होगा हमारे पास रेंज। इसका क्या मतलब है कि जो हम यूज़र से ले रहे हैं, जो हम वैल्यू दे रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट है, वो हमारे पास डोमेन है। और जो कंपाइलर हमें देगा आउटपुट, वो हमारी रेंज होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम इनपुट देंगे वही हमारी आउटपुट होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बहुत सिंपल सी बात थी, जस्ट मैंने कहा आपको इसका कंसेप्ट दे दूँ। तो चलिए ये हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट लेने का क्या कीवर्ड है। आउटपुट के लिए तो हमने कंसोल आउट से आउट पढ़ लिया, लेकिन हम देख लेते हैं कि इनपुट के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे। वो भी आपको मैं बताता चलूँ। सी इन कंसोल कंसोल इसको हम कहेंगे कंसोल इन, या तो इनपुट भी कह सकते हो आप, डोमेन भी कह सकते हो आप, कुछ भी कहना चाहो आप इसको कह सकते हो। तो ये हमारे पास सी इन है। एक और चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर हम के हमने ये देखा था कि अगर हम सी आउट करते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते थे, लेस देन का सिंबल हम यूज़ करते थे। लेकिन या इनके अंदर जो हम यूज़र से लेंगे उसमें डिफरेंट सिंबल यूज़ होगा। उसमें इसका ऑपोजिट सिंबल यूज़ होगा, ग्रेटर देन। यूज़र से लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सी इन, और उसके लिए हम सिंबल या ऑपरेटर कह लें आप, बेसिकली इसको ऑपरेटर ही कहते हैं। हम ये वाला सिंबल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सी आउट के लिए हमारे पास लेस देन ऑपरेटर यूज़ होगा और सी इन के लिए ग्रेटर देन ऑपरेटर। सी इन अगेन आपको बताता चलूँ, जो ये वो आउटपुट होगी जो हम किससे लेंगे? यूज़र से। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र तो आ ही रहा होगा। तो सी इन हमारे पास यूज़र से आउटपुट आएगी और सी आउट मतलब आउटपुट जो हमारे पास स्क्रीन पे अपीयर होगी। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सी आउट क्या चीज़ है। और सी आउट तो खैर आपको मैं बता चुका था, लेकिन सी इन रहता था। तो अब मैंने आपको, क्योंकि मैंने इंटीजर के कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, तो अब मुझे लगा कि मैं आपको सी इन का भी बता सकता हूँ। क्योंकि अगर हम और आगे टास्क अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो हम, क्योंकि अगर हमने यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम को बनाना है, अगर आप किसी को अपना कोड देना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी इस तरह का इशू है, लाइक अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हो या कहीं पे भी पढ़े हो, किसी भी इदारे में पढ़े हो या कहीं किसी जगह काम कर रहे हो, आप जिसके अंडर भी काम कर रहे हो, अगर आपको वो कहता है कि इसके अंदर ये चेंजिंग करो, वो चेंजिंग करो, तो आप बार बार प्रोग्राम को चेंज करने की बजाय आप जो यूज़र से इनपुट ले रहे हो आप उसी के अंदर चेंजिंग कर लो डायरेक्ट, तो आपको इशू ना हो। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है आगे। और बेसिकली हमारी ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग में कोडिंग में जो चीज़ यूज़ होती है, ज़्यादातर जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो सी इन से ही किए जाते हैं। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है यूज़र से लेने का, क्योंकि हम इसको यूज़र फ्रेंडली बना रहे होते हैं कि यूज़र के थ्रू हम सब काम करें। तो खैर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसको हम आगे चल के डिटेल में भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि ये परफॉर्म कैसे हो रहा है, इसका यूज़ कैसे है। हम देख लेते हैं इसका यूज़ भी। तो आइए एक टास्क जो हमने प्रीवियस टास्क किया उसी को देख लेते हैं हम। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेप्थ में हम जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम स्टार्ट बेसिक से ही लेते रहेंगे।
जब हमने लाइब्रेरी डिफाइन कर दी, एंड हमारे पास आ गया इंट में। उसके बाद मैंने वो क्या कहा था, हम पहले डिक्लेयर करेंगे कोई भी वेरिएबल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मैंने इकट्ठे डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी इन एक्स, सॉरी एक्स आएगा। तो इसी तरह हम बाकी वैल्यूज भी यूज़र से ले सकते हैं। इसमें दो चीज़ें और हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया टाइम बचाने के लिए। बहुत इजी है ये तो कॉपी पेस्ट करना, और ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बचा देता है। रिटर्न 0। ओके, अब हम इन वैल्यूज़ को अगर प्रिंट भी करा लेते हैं साथ साथ, यूज़र से तो हमने ले लिया, अब इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। सी आउट एक्स, सी आउट वाई, सी आउट जेड। हमने एंडल नहीं यूज़ किया, एंडल लाजमी यूज़ करना है आपने, ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए सब कुछ, वरना एक ही लाइन में वैल्यूज डिस्प्ले होती रहेंगी, इसकी जंबल हो जाएंगे सब कुछ। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम देखें छोटी सी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक से, तो आपने खास ख्याल रखना है। सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू हम इंटर कर देते हैं एक्स की फॉर एग्जांपल 7, वाई की 9 और जेड की 2। तो ये देखें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 7, 9, 2। इसको अगर हम मज़ीद यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहें ताकि हमें पता हो किसकी वैल्यू आ रही है, तो हम इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, वाई जेड। तो जब आप देख लें कि ये यूज़र फ्रेंडली बन चुका है, एक्स 7, 8, 9 देखें, एक्स हमारे पास 7 है, वाई 8 है और जेड 9 है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे यूज़र से वैल्यूज़ ली और उसको प्रिंट कराया। तो इसके अंदर भी हम डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक लाइन में ही कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मल्टीपल लाइन्स का यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। हम इस सारे को फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं कमेंट, कि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप कहते हो कि सी आउट इंटर एक्स वाई एंड जेड, और एक ही लाइन के अंदर आप सारी वैल्यूज़ यूज़र से ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप मल्टीपल लाइन में यूज़ वैल्यूज़ लें। तब आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा कोड गया ये यहाँ तक, और ये 2 लाइन में ही ख़त्म हो गया। तो इस तरह आप शॉर्ट में भी काम कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप एक लाइन में कोड लिखना चाहो तो कोई आपको रोकेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के अंदर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ये चीज़, इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ। ओके, ये क्या चीज़ आ गया है हमारे पास, स्ट्रीम, हम बंद कर देते हैं। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे, अच्छा मैं आपको एक लाइन में वैल्यू का बता रहा था हम कैसे लेंगे। तो
सबसे पहले तो यहाँ से इसका कमेंट ख़त्म करते हैं। इस कमेंट को हम रखते हैं यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं कि एक लाइन में ये कैसे हो सकता है। यहाँ से आप इसको लें, यहाँ पे आपने वही स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करने हैं जो आपको मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियोस में बताया था। इसको आप यहाँ पे पुट करें, इसको आप यहाँ पे पुट करें और इस सारे को आप कर दें कमेंट। का प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले करने के लिए आपको मैंने क्या कहा था, एल यूज़ कर सकते हैं आप, या तो आप /n यूज़ कर लें, यहाँ पे आप /n यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम कितना यूज़र फ्रेंडली भी है और इजी भी है, कितना कोड कम हो चुका है। मैं आपको ये कोड अगर हटा के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने ये कोड हटा दिया, देखें सिक्स टू सेवन लाइन्स का वो कोड था और 6 to 7 लाइन्स का कोड 3 लाइन्स पे आ चुका है। तो आइए इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारे पास ये विद इन 1 लाइन काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, वो कहता है इंटर एक्स वाई कोई वैल्यू 7 8 9। ये देख 7 8 9 हमारे पास वैसी की वैसी ही वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो आपने देख लिया कि हम एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं मल्टीपल लाइन का हमें फ़ायदा क्या होता है। कोड बेशक लंबा हो जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन जाता है। अगर आप इस कोड को देखें तो ये कितना जंबल हुआ है, एक्स फिर ये सारा कुछ मतलब बिल्कुल मिक्स अप हुआ है, तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि जितनी ज़्यादा, देखिए मैंने इधर भी स्पेस दी हुई, इधर भी दी हुई है, हर जगह स्पेस दी हुई है, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस देनी चाहिए। और जो कोड होता है चाहे वो जितनी मर्जी लाइंस में चला जाए, उसकी परवाह किए बगैर आप उस प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें ताकि आपको भी याद रहे आपने क्या किया था। और अगर आप किसी को समझा रहे हो या किसी को अपना कोड दे रहे हो तो उसको भी समझने में आसानी हो। और कोड के साथ मैं हमेशा एक और बात भी कहता हूँ कि आपने कमेंट लाजमी यूज़ करने हैं, क्योंकि कमेंट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। फ़ायदा इस तरह देते हैं कि आपको याद रहता है कि मैंने किस स्टेप में किस लाइन में क्या काम किया था। तो ये तो सामने से एक्स वाई और जेड की वैल्यू लेके सिंपल हमने प्रिंट करा दी। कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट टास्क में किए थे। तो चलिए ये वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। पहले हम अंडू कर लेते हैं सब, जिस तरह यूज़र फ्रेंडली हमारा प्रोग्राम था। इसको अगर हम हटा दें यहाँ से और कमेंट हम रिमूव कर देते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम कह देते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस z। यहाँ पे y हमारे पास आ जाएगा, y मैं कहता हूँ मेरे पास होगा x माइनस z, और z की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि वो होनी चाहिए मेरे पास x प्लस y। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास, देखिए मैंने x के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, y में ये, z में ये। अब हम देखते हैं x और y की वैल्यू और z की वैल्यू कैसे चेंज होती है। पहले हम देख लेते हैं कि हम कोई वैल्यू पहले खुद से सोच लेते हैं कि हमें क्या देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि x को हम वैल्यू देते हैं 2 दे देते हैं, y को हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 4, z को हम कह देते हैं वो हमारे पास है 1। तो अब हम इसके ऑपरेशंस परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं जो हमने बनाए हैं। पहला ऑपरेशन के हमारे पास ये
एक्स के अंदर क्या हो रहा है, वाई प्लस जेड, मतलब 4+1। 4+1 हमें क्या देगा, 5, और 5 क्या हमारे पास, एक्स। हमारे पास एक्स आ चुका है विच इज इक्वल टू 5। अब हम वाई के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो कैसे होगा देखते हैं। एक्स माइनस जेड, एक्स क्या आ चुके हैं हमारे पास 5, और माइनस जेड हमारे पास क्या 1। ये हमें क्या देगा, 5 - 1 4। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुका है 4। ये हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पहले 5 आएगी फिर 4 आएगी। अब हम जेड की देख लेते हैं, जेड के अंदर क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स क्या आया हमारे पास 5, उसके बाद वाई हमारे पास आ चुका है 4 विच इज़ इक्वल टू 9, जो हमारे पास किसकी वैल्यू है, जेड की। तो हम क्या कह रहे हैं, जेड हमारे पास आ चुका है 9। तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, 5 4 9। यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, 5 4। तो ये हमारी आउटपुट आनी चाहिए। हमने आउटपुट तो अपनी प्रिडिक्ट कर ली है, पहले हम यूज़र से लेंगे एक्स, फिर वाई लेंगे यूज़र से, फिर हम यूज़र से जेड लेंगे, उसके बाद ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और ये इस तरह हमारे पास ये सी आउट हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो हमने इसकी आउटपुट देख ली है, ड्राई रन देख ली है, वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर ली हैं। तो आइए हम यूज़र में ये वैल्यूज़ इनपुट करके चेक करते हैं, 2 4 और 1। जो हमने वैल्यूज़ यूज़र से ली हैं वो हमारे पास ये हैं 2 4 और 1। तो इन वैल्यूज़ को हम प्रिडिक्ट करते हैं। अब प्रिडिक्ट तो हमने कर चुके हैं, अब हम यूज़र से लेके चेक करेंगे कि हमारे पास जो ये आंसर्स आए हैं ये सही आए हैं या नहीं, हमने आउटपुट जो प्रिडिक्ट की है वो सही है या नहीं। तो वो हम कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 4 और 1। 2 4 और 1। तो हमारे पास आंसर्स हमारे क्या आ रहे हैं, 5 4 9। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही आउटपुट हमने प्रिडिक्ट की थी। हमारे पास तो आंसर सही आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। ये थोड़ा सा गन बन चुका है, लेकिन आपने साथ साथ समझना है इस चीज़ को, तब ही आप पिक कर सकेंगे। हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये देखें आप, 5 4 9 ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद हमारा सिर्फ था देखना कि हम यूज़र से कैसे वैल्यूज़ ले सकते हैं और वो कैसे प्रिंट हो सकती हैं और हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ये भी एक बेसिक प्रोग्राम ही था। बेसिक प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को, ताकि आप डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स की तरफ जा सकें। तो बाकी टास्क आपने खुद देखने हैं, मज़ीद टास्क देखें, नेट पे सर्च करें, परफॉर्म करें। कोई इशू आता है तो आप मुझे मेल करें या आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा नंबर भी गिवन है, आप मुझे इनफेक्ट कॉल तक भी कर सकते हैं। मैं माइंड बिल्कुल नहीं करूँगा। जिसकी जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा कि वो सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और हमेशा की तरह मैं हमेशा यही कहूँगा कि प्रैक्टिस जारी रखिए। आपने बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।